वेलकम टू मल्टी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है फ्रेंड्स एमपी ऑनलाइन के द्वारा जो ग्रुप 5 का एग्जाम्स लिया जा रहा है। तो इसके लिए जो हम सब्जेक्ट एनाटॉमी से रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आए हैं, जो एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, स्टाफ नर्स, एएनएम, रेडियोग्राफर सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचान करना है कि कौन सा कुल्हे की जोड़ या हिप बोन में से है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फीमर, सेकेंड ह्यूमरस, थर्ड सेक्रम एंड फोर्थ इनोमिनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर डी, इनोमिनेट। अर्थात जो होता है अनामाकृत या असामान्य जो हड्डियां होती हैं वह मिलके बना होते हैं, जैसे इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये तीनों मिलके हिप बोन का निर्माण करते हैं या कूल्हे का हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द मसल कवर द शोल्डर एंड द बैक ऑफ द नेक इज। तो वह मांसपेशी कौन सा होती है जो शोल्डर को अर्थात कंधे को कवर करती है और वह पीछे जाती है गर्दन के पीछे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रेपीजियस, सेकेंड मेसेटर, थर्ड बाइसेप्स एंड फोर्थ टेम्पोरेलिस। एंड करेक्ट आंसर नंबर ए, ट्रेपीजियस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच बोन आर नी कैप। कौन सा हड्डी को नी अर्थात घुटने का टोपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिबिया, बी पटेला, सी फीमर एंड डी फेबुला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है पटेला। जो पटेला होता है ऊपर में एक कटोरी के आकार टाइप से होता है, जो घुटने का नी कैप के नाम से जाना जाता है। और टिबिया और फीबुला मिलके पैर का, लेग का निर्माण होता है। और फीमर जो होता है वह जांग का निर्माण होता है। जो सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है हमारे बॉडीज में वो होती है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एग्जाम्पल ऑफ स्मॉलेस्ट बोन इज। स्मॉलेस्ट बोन का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए टिबिया, बी पटेला, सी मिलेसिया मिलियस एंड डी स्टेपिस। तो करेक्ट आंसर है इसका नंबर डी, स्टेपिस, जो मध्य कान पे पाया जाता है, सबसे छोटी बोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम जो हमारे सीने का निर्माण करने के लिए अहम भूमिका निभाती है वह होती है स्टर्नम। स्टर्नम में कितने पार्ट्स होते हैं, 1, 3, 2 या फिर 5। तो स्टर्नम जो होती है, स्टर्नम में कुल मिलाकर 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। और 3 पार्ट्स में से वह कौन कौन सा होता है वह बताता हूं आपको। सबसे पहला जो पार्ट्स होता है वह ऊपर का जो पार्ट्स होता है उसको मेनुब्रियम कहा जाता है। और जो सेकेंड जो मध्य का भाग होता है वह बॉडी कहलाता है। और नीचे एक छोटी सी आकृति होती है जिसको जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन। तो कार्पल बोन में सबसे अधिक जो फ्रैक्चर होती है वह कौन सा होती है, हेमेट, ल्यूनेट, स्केफोइड एंड कैपिटेट्स। तो जो सबसे अधिक जो फ्रैक्चर्ड होती है वह होती है इसके फोइड। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग बोन। इनमें से कौन सा लॉन्ग बोन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ह्यूमरस, बी स्टर्नम, सी टिबिया एंड डी अल्नार। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह आंसर नंबर बी, स्टर्नम। स्टर्नम जो होता है वह छोटी सी हड्डी होती है जो हमारे सीने का निर्माण करती है, जिससे सामने की ओर जो पसलियां होती है वो इससे जुड़ी हुई होती हैं और जो पीछे से वर्टिब्रा से जुड़ी हुई होती है। स्टर्नम एक छोटा या शॉर्ट बोन होता है। लॉन्ग बोन ह्यूमरस, टिबिया और अल्नार ये लॉन्ग बोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ द ह्यूमरस इज। ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है, नी टू एंकल, नी टू हिप, एल्बो टू रिस्ट एंड शोल्डर टू एल्बो। तो जो ह्यूमरस होता है उससे हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट्स का निर्माण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हमारे ह्यूमरस जो होता है वो हमारे बॉडीज के भुजा या आर्म का निर्माण होता है। और आर्म का निर्माण जो ह्यूमरस होता है वो आर्म का निर्माण करता है। और रेडियस और अल्ना होता है जो फोर आर्म का निर्माण करते हैं, अर्थात भुजा और अग्रभुजा।
तो भुजा कहाँ से होगा? तो जो शोल्डर अर्थात कंधे से लेके जो हमारा क्योनी या एल्बो जो बोलते हैं वहां तक होता है ह्यूमरस। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, शोल्डर टू एल्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मेटाटार्सल बोन इज ह्यूमन बॉडी आर। मेटाटार्सल, टार्सल होता है, इसके बाद मेटाटार्सल होता है, इसके बाद फ्लेंजस होता है। तो हमारे जो ह्यूमन बॉडीज के जो दोनों पैर होते हैं उसमें टार्सल्स मेटाटार्सल बोन पाए जाते हैं। तो वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 14, सी 16 एंड डी 8। तो ये जो मेटाटार्सल होता है इसका करेक्ट आंसर है 10, क्योंकि प्रति पैर अर्थात एक पैर में 5 मेटाटार्सल पाया जाता है और 7 टार्सल पाया जाता है। तो 5 मेटाटार्सल एक पैर में, तो दोनों पैर मिला के टोटल 10 मेटाटार्सल हो जाते हैं। करेक्ट आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ कार्पल्स बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में कार्पल्स और टार्सल, ये आपको ध्यान रखना है। टार्सल जो होता है वह पैर पे पाया जाता है और उसके साथ मेटा लगा देते हैं तो मेटाटार्सल हो जाता है। वैसे ही कार्पल्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडीज के हैंड अर्थात कलाई में पाए जाने वाले जो हड्डी होते हैं उसको कार्पल को कहते हैं, और जो हमारे हथेली पे पाए जाते हैं उसको हम मेटाकार्पल कहते हैं। तो इसलिए जो कार्पल्स बोन होते हैं उसकी संख्या कितनी है? ऑप्शन इस प्रकार है 10, 14, 16, 18। एंड जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी 16 हो जाती है, क्योंकि हमारे एक कलाई पे 8 कार्पल्स बोन पाए जाते हैं। तो दोनों हाथ में मिला के टोटल 16 कार्पल बोन पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियम इज द पार्ट ऑफ। इलियम किसका पार्ट होता है? शोल्डर गाइडल, पेल्विस, स्पाइन या फिर अपर एक्सट्रीमिटी। तो जो इलियम होता है वह श्रोणि का पार्ट होता है। श्रोणि को क्या कहा जाता है हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में? तो श्रोणि को पेल्विस कहा जाता है, अर्थात पेल्विस का हिस्सा होता है इलियम। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों हड्डी मिलके हमारे हिप बोन अर्थात कूल्हे की हड्डी का निर्माण करते हैं, और दो जो कूल्हे की हड्डी मिलके आपस में पेल्विक कैविटी या पेल्विक का निर्माण या श्रोणि मेखला का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लार्जेस्ट ज्वाइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ज्वाइंट कौन सा होता है, सबसे बड़ा? एंकल ज्वाइंट्स, एल्बो ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट या फिर रिस्ट ज्वाइंट? तो फ्रेंड्स जो हिप ज्वाइंट होता है वह सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट के एग्जांपल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नी, बी एल्बो, सी एटलेंटो एक्सियल एंड डी बोथ ए एंड बी। और जो हिंज ज्वाइंट होता है उसका उदाहरण नी और एल्बो दोनों है, इसलिए करेक्ट आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सैडल ज्वाइंट्स? कार्पोमेटाकार्पल joint of the thumb, elbow joint, knee joint and ankle joint. And saddle joints, option carpometacarpal joint is the of the thumb is saddle joint. Next, what is the length of female urethra? फीमेल यूरेथ्रा का जो लेंथ होता है वह कितना होता है? 4, 8, 10 या 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी रिब्स इन ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन बॉडी में कितने रिब्स या पसलियां पाई जाती हैं? ए 20, बी 12, सी 7, डी 12 पेयर। तो जो ह्यूमन बॉडी होते हैं उसमें पसलियों की संख्या टोटल नंबर ऑफ 24 होती है, और जिसको हम पेयर में कहेंगे तो वह 12 पेयर होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर डी हो जाएगा। 12 पेयर होता है, और जिसको 3 भागों पे डिवाइड किया गया है। जो रिब्स नंबर 1 to 7 होते हैं वो जो दोनों सभी स्टर्नम से
ज्वाइंट होते हैं उसको ट्रू रिब्स कहा जाता है। इसके बाद जो 5 पेयर्स होते हैं वह इनसे ज्वाइंट नहीं होते हैं। और 8, 9 और 10 को फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और जो 11 और 12 नंबर के जो रिब्स होते हैं वह एक आधार जो एक हिस्सा होता है वह खुला रहता है, स्वतंत्र रहता है, वह किसी से ज्वाइंट नहीं रहता है। इसकी वजह से उसे तैरता हुआ या फिर फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से रिब्स टोटल नंबर 24 होता है, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 14 जो रिब्स होते हैं वह ट्रू रिब्स, 6 रिब्स फॉल्स रिब्स और 4 फ्लोटिंग रिब्स। पेयर में करेंगे तो 7 पेयर्स ट्रू रिब्स, 3 पेयर्स फॉल्स रिब्स, 2 पेयर्स फ्लोटिंग रिब्स। ये हो जाता है टोटल नंबर 12 पेयर। Next questions, valve of Hassner is present in body part of। valve जो होता है हैसनर वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पैरोटिड ग्लैंड्स, नेजोक्रेमियल नेजोलैक्रिमल डक्ट, सी पैनक्रियाटिक डक्ट एंड डी इसोफेगस डक्ट। एंड जो करेक्ट आंसर नंबर बी नेजोक्राइमल डक्ट में valve ऑफ हैसनर पाया जाता है। Next questions number 18, total number of facial bone। ऑप्शन नंबर ए 10, बी 16, सी 14 एंड डी 18। तो टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन जो पाया जाता है कितना पाया जाता है? तो वह होता है टोटल नंबर ऑफ सी अर्थात 14 जो फेशियल बोन पाया जाता है। इसी तरीके से स्कल जो हमारे गले से ऊपर जो पाया जाता है उसमें 29 बोन्स होते हैं, जिसमें 14 बोन्स फेस के, 6 बोन ईयर के, 8 बोन्स क्रेनियल बोन्स। तो इस तरीके से हो जाते हैं 28। और गले पे एक यू आकार का बोन मिलता है जिसे हवाइड बोन कहा जाता है, उसको मिला के हो जाते हैं 29 बोन्स जो हमारे अपर पार्ट्स में गले से ऊपर पाया जाता है। इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन है होता है वह होता है आंसर नंबर सी 14। Next question number 19, which of the following vertebral bones consist 5 fused bone? ऑप्शन नंबर ए लंबर, बी एटलस, सी कॉक्सिक्स एंड डी सैक्रम। तो वह कौन सा वर्टेब्रा अर्थात रीढ़ की हड्डी होती है जो 5 हड्डियों का फ्यूज होने से अर्थात 5 हड्डियों का समूह से एक हड्डी का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए लंबर, बी एटलस, सी कॉक्सिक्स एंड डी सैक्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर डी सैक्रम। सैक्रम जो होता है वह 5 फ्यूज्ड सैक्रल बोन्स मिलके एक सैक्रम का निर्माण करते हैं। वही जो कॉक्सिक्स होता है ये भी 4 बोन फ्यूज होके एक कॉक्सिक्स का निर्माण किया जाता है। और वहीं आपको बता दूं फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल बोन्स जो होते हैं वह 33 अलग अलग होते हैं, किंतु उसको ज्वाइंट में गिना जाता है। अगर जैसे सैक्रम को 5 गिना जाएंगे और कॉक्सिक्स को 4 गिना जाएगा तब 33 होता है। और अगर इसको कॉक्सिक्स को पांचों को चारों को फ्यूज करके एक कॉक्सिक्स और पांचों सैक्रम को फ्यूज करके एक सैक्रम हो जाता है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ 26 वर्टिब्रल बोन्स माना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम्स में अगर ऑप्शन 26 आता है तो 26 करेंगे, और अगर 33 आता है तो 33 भी करेंगे। दोनों ऑप्शन आ ही नहीं सकता है, अगर दोनों ऑप्शन आया तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग माना जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस पार्ट का। और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस और लेके आने वाला हूँ इसी तरीके से बेहतरीन उदाहरण के साथ और पूरी जानकारी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इज। यहाँ देखिए आ चुका है टोटल नंबर वर्टिब्रा जो अभी लास्ट मैंने आपको बताया, कुल टोटल नंबर 26। तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर और एक क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। तो एक क्वेश्चंस और बता देता हूँ फ्रेंड्स, टोटल टाइप ऑफ वर्टिब्री। तो वर्टिब्री के टाइप्स कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन दिया है 4, 5, 6 या फिर 8। तो वर्टिब्री के जो टाइप्स होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहले होते हैं सर्वाइकल, दूसरा होता है थोरेसिक, तीसरा लंबर और चौथा सैक्रम और पांचवा कॉक्सिक्स। तो इस तरीके से 5 प्रकार होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।